कहीं दूर एक खूबसूरत मुख था जिसे गुलजार कहा जाता था। ये मुख हर मौसम में फूलों से भरा रहता था और वहाँ के लोग अपनी खुशियों और मोहब्बत के लिए मशहूर थे। इस मुल्क के बादशाह और मलिका निहायत नेक दिल और मेहरबान थे। उनके दिलों में हमेशा एक ख्वाहिश थी कि अल्लाह उन्हें औलाद की नेमत अता करे। फिर एक दिन अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की और महल में एक प्यारी सी बेटी की विलादत हुई। इस बच्ची का नाम गज़ल रखा गया। गज़ल बेहद मासूम थी। बादशाह और मलिका ने अपनी बेटी को देखकर अहद किया कि वो इसकी परवरिश ऐसे करेंगे कि वो सबके लिए मोहब्बत और खुशियों की मिसाल बने। लेकिन इनकी खुशियों को एक रात बादलों की गरज और हवा के शोर में कुछ गैबी ताकतों ने देख लिया। एक अंधेरी रात जब महल की रोशनी मध्यम हो रही थी और सब लोग सो रहे थे, एक बदरूनुमा औरत महल में दाखिल हुई। वो एक खौफनाक और ताकतवर वजूद थी जिसकी आंखें सुर्ख और आवाज़ धमकदार थी। वो बड़ा लास्ट शहजादी के कमरे में गई। इसने झुकते हुए कहा, ये बच्ची खूबसूरत और मासूम है, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं कि ये हमेशा खुश रहे। मैं इस पर एक बद्दुआ करती हूँ, इसके जिस्म पर कांटे उगेंगे जो उसे दूसरों से दूर रखेंगे। ये कहकर बदरू गायब हो गई। जब सुबह हुई और बादशाह और मलिका को हकीकत का इल्म हुआ तो उनके दिल दुख से भर गए। उन्होंने बहुत दुआ की, मगर बद्दुआ के असरात आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर होने लगे। जैसे जैसे गज़ल बड़ी हुई वो एक निहायत खूबसूरत लड़की बन गई, लेकिन बद्दुआ की वजह से इसके जिस्म पर कांटे उग आए थे जो उसे दूसरों से दूर रखते थे। जब कभी बादशाह और मलिका उसे गिले लगाने की कोशिश करते, कांटे उन्हें ज़ख्मी कर देते। गज़ल इस बात पर बहुत अफसरदा रहती थी। वो ज़्यादा वक्त महल के बाग में गुजारती, जहाँ वो फूलों के दरमियान पेंटिंग बनाती और अपने दिल का सुकून तलाश करती। एक दिन गज़ल बाग में एक गुलाब के फूल को देख रही थी। इसने आहिस्ता से कहा, तुम कितने खूबसूरत हो, मगर मैं तुम्हें छू नहीं सकती। मेरे कांटे तुम्हें ज़ख्मी कर देंगे। फूल खामोश था, मगर गज़ल की आंखों में आंसू थे। वो ये समझने लगी कि इसकी ज़िंदगी तन्हाई में गुजरेगी। एक दिन जब गज़ल बाग में अपनी पेंटिंग बना रही थी, वहाँ एक पुरस्कार बूढ़ी औरत आई। इसके चेहरे पर सुकून और आंखों में शफ़क़त थी। बूढ़ी औरत ने गज़ल से कहा, बेटी, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? गज़ल ने अपनी कहानी सुनाई। बूढ़ी औरत ने गज़ल की बातें गौर से सुनी और मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारे कांटे तुम्हारे दिल की मोहब्बत को रोक नहीं सकते। अगर तुम दिल से लोगों की मदद करो और उनके दिल जीत लो तो तुम्हारी बद्दुआ ख़त्म हो सकती है। गज़ल ने हैरत से पूछा, ये कैसे मुमकिन है? मैं किसी को छू भी नहीं सकती। बूढ़ी औरत ने नरमी से कहा, मोहब्बत का ताल्लुक़ जिस्मानी लम्स से नहीं बल्कि दिल की गहराइयों से है। अगर तुम लोगों की खिदमत करो, इनके लिए दुआ करो, तो तुम्हें मालूम होगा कि मोहब्बत में कितनी ताकत है। गज़ल ने इस बात को दिल में बिठा लिया कि वो अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करेगी। इसने गाँव-गाँव जाने का फ़ैसला किया, जहाँ वो लोगों की मदद करेगी और उनके दिल जीतेगी। गज़ल ने बीमारों की इयादत की, ज़रूरतमंदों को खाना दिया और हर दिल को अपनी मोहब्बत और शफ़क़त से भर दिया। लोग उसे कांटों वाली शहज़ादी के बजाय एक नेक दिल और मेहरबान लड़की के तौर पर पहचानने लगे। एक दिन गज़ल एक गाँव पहुँची जहाँ एक नौजवान फनकार कामरान रहता था। कामरान एक हुनरमंद और दिल का अच्छा इंसान था। इसने गज़ल की पेंटिंग्स देखी और उसकी कहानी सुनी। कामरान ने कहा, आपकी कहानी बहुत मुतासिर कुन है, क्या मैं आपका पोर्ट्रेट बना सकता? गज़ल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप मेरा पोर्ट्रेट बना सकते हैं, लेकिन मेरे कांटों से बचकर रहना होगा। कामरान ने नरमी से जवाब दिया, कांटे अहम नहीं होते बल्कि दिल की खूबसूरती अहम होती है। कामरान ने गज़ल का पोर्ट्रेट बनाना शुरू किया। जैसे जैसे वो पोर्ट्रेट मुकम्मल करता गया, गज़ल के जिस्म के कांटे आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। जब पोर्ट्रेट मुकम्मल हुआ तो गज़ल ने महसूस किया कि वो आज़ाद हो गई है। इसका जिस्म अब कांटों से पाक था। ये एक जादुई लम्हा था जो मोहब्बत की ताकत की निशानी था। गज़ल महल वापस आई और अपने वालिदैन को पहली बार गले लगाया। उनकी खुशी की कोई हद ना रही। गज़ल ने साबित किया कि मोहब्बत और ख़िदमत से किसी भी बद्दुआ को ख़त्म किया जा सकता है।
وہ لوگوں کی خدمت کرتی رہی اور اس کی محبت نے سب کے دلوں کو روشن کر دیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر دل میں محبت ہو تو مشکلات کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ محبت کی طاقت ہر زخم کو بھر دیتی ہے اور زندگی کو خوشیوں سے بھر دیتی ہے۔ کہانی کا اختتام غزل کے باغ میں ہوتا ہے، جہاں وہ خوشی سے پھولوں کے درمیان مسکرا رہی ہے اور ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔